नमस्ते। आज जो हम योग अभ्यास करेंगे उसमें हम अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए करेंगे। लीवर जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है और लीवर हमारे खाना पचाने के साथ साथ हमारे शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए मदद करता है। अगर लीवर में थोड़ी सी भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है, सूजन आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल नीचे के स्तर में चला जाता है। प्राण शक्ति हमारी बिल्कुल कम हो जाती है, फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और भी कई बीमारियां लीवर ख़राब होने की वजह से आ जाती हैं। तो अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले हमें एक हेल्दी रूटीन शुरू करना है। मतलब मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना है और हेल्दी खाना है और योगासन करना है, प्राणायाम। चलिए, ये तो हो गया हमें हेल्दी रहने के लिए। और इसके लिए हम कुछ 2 योग अभ्यास करेंगे। तो उसमें सबसे पहले शामिल है हमारा शलभ आसन। शलभ आसन करने के लिए हम अपने योग मैट पे बिल्कुल पेट के बल लेट जाएंगे और ठोड़ी को भी ज़मीन से लगाए रखें। दोनों हाथों को आपने अपने कमर के पास लेके जाएं। सांस भरते हुए आपने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाना है। जितना आप कंफर्टेबली उठा सकें उतना ही उठाएं। साथ ही साथ अपने पैरों को भी घुटनों तक ऊपर उठाना है, नाभि ज़मीन से लगी रहे और हाथ आपने कमर से ऊपर लेके जाने हैं। ये है शलभ आसन। शलभ आसन हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है और साथ ही साथ लीवर को स्वस्थ रखता है और पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं शलभ आसन से सही हो जाती हैं। कमर में बहुत ज़्यादा जिनके दर्द होता है वो भी शलभ आसन कर सकते हैं। आप 30 सेकंड तक करके रखें और 30 सेकंड से ज़्यादा आप अगर करने में सक्षम हो तो आप कर सकते हैं। सामान्य गति से सांस लेते रहें या फिर लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने होनी चाहिए। चेहरे पे स्माइल। ये हो गया हमारा शलभ आसन। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें और ठोड़ी को ऊपर उठाएं, सामने दृष्टि रखें। अपने पूरी जांघों को घुटनों तक उठा के रखना है और एड़ी पंजा दोनों जोड़ के रखें। हाथों को कमर से ऊपर लेके जाएं। इस तरह से धीरे से वापस आए। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। दोनों हाथों को छाती के पास रखें और धीरे से वापस आ जाएं। दूसरा अभ्यास हमारा लीवर को डिटॉक्स करने के लिए नौकासन। नौकासन करने के लिए आपने सबसे पहले अपने इस तरह से बैठें। दंडासन में अपने हाथों को थोड़ा आराम के लिए अगर आपने बैठना है तो इस तरह से अपने हाथों को पीछे की तरफ रखें और दंडासन में बैठें। और नौकासन करने के लिए आपने दोनों हाथ पैरों को और हाथों को इस तरह से उठाएं। अगर आप इस तरह बिल्कुल हाथों को अपने पंजों की तरफ रखें, दृष्टि सामने, पूरा बैलेंस अपने बैक साइड से बना के रखें। नौकासन अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा ना कर पाएँ तो आप
इस तरह से अपने फिंगर को इंटरलॉक करके घुटनों से नीचे की तरफ से पकड़ सकते हैं। ये आपके बैलेंस को बनाए रखेगा। नौका आसन से पेट से संबंधित बहुत सी समस्याओं में आराम मिलता है। नाभि धरण की समस्या और डायबिटीज जिनको होती है वो भी इस आसन को बहुत आराम से कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ होगा। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, धीरे से वापस आएं। ये हमारा शलभासन और नौकासन। अगर आप कर सकें तो आप खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले आप प्रतिदिन इस आसन में, वज्रासन में ज़रूर बैठा करें 5 से 10 मिनट। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, कब्ज़ की समस्या दूर होती है। यदि मैं आपने बहुत से वीडियोस में बोल चुकी हूँ, यदि हम 5 मिनट इस प्रकार से बैठते हैं तो हमें 3 किलोमीटर का वॉक हो जाता है। तो आप अपने लीवर को डिटॉक्स रखें, स्वस्थ रहें। ओम।